मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी परीक्षण क्लॉक टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर 2 होंगे। चैप्टर 1 में मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था, सिखा दिया था काउंटिंग फिगर में पार्ट 2 आप पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी परीक्षण, ये घड़ी परीक्षण में सबसे पहले टाइप 1 में आज बताऊँगा। टाइप 1 जो है उसमें अपने को सीखना है घंटे तथा मिनट। घड़ी में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक जैसा कि आप ना कभी देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना पढ़े होंगे, ठीक है। आप यदि पूरा देखेंगे वीडियो, उसके बाद आप कहेंगे कि क्या ट्रिक है, क्या शानदार ट्रिक है। आप बिल्कुल हाथ पे जोड़ के पूरा टोटल एंगल आप निकाल लेंगे। तो पार्ट 1 घड़ी का पार्ट 1 में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना ही सिर्फ मैं बताऊंगा। और पार्ट 2 जो रहेंगे, पार्ट 2 रहेंगे, पार्ट 2 भी पार्ट 1 से रिलेटेड रहेंगे। यदि आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 घड़ी का क्लॉक टेस्ट का पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट 2 में भी वही चीज मैं पढ़ाऊंगा, घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना, लेकिन 1 सेकंड में रेशियो वाला रहेगा, ठीक है। रेशियो से कैसे हम बनाते हैं, रेशियो से 1 सेकंड में कैसे एंगल हम निकालेंगे, वो चीज सीखना है। मैं 3 टाइप बताऊंगा एंगल निकालने के लिए। हर एक क्वेश्चन में 3 टाइप में बताऊंगा। पहला टाइप 10 सेकंड में करेंगे, दूसरा टाइप 5 सेकंड में करेंगे और तीसरा टाइप 1 सेकंड में उड़ा दोगे। चले, तो सबसे पहले मैं काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 में जिन छात्रों का सही जवाब आया है उनका नाम ले लेना चाहता हूं। देखिए, काउंटिंग फिगर के पार्ट 2 में सबसे पहला जो फास्ट जवाब जिनका आया है, नेहा चंडालिया हथनापुर से हैं, ये विनीता रेकवार होशंगाबाद। पहला एक क्वेश्चन इनका गलत है, बाकी का टोटल सही है। अब फिर अगला है बबीता भल्लावी, चौथा है डॉली मालवीय बुधनी, पांचवा है विवेक राजपूत होशंगाबाद, छठा दीपांशु झरानिया, इनका पता नहीं मालूम, का पता कहाँ से है ये, आयुष स्वामी होशंगाबाद। अगला है अमन कुमार बिहार से, और लास्ट जो है वो देवेंद्र गौर हैं आवरी से। ये 9 लोग हैं जिनने सही जवाब दिया है। ये 9 लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है, जो कि आप लोग की बहुत बेस्ट तैयारी चल रही है। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस जो भी मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, उसका जवाब देने की कोशिश करें। आप जवाब नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि मैं बोल के रखा हूं आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए। और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है, सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आप प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, तो उसका जवाब और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, ठीक है। चलें, ये चीज़ है। चलिए, सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं घड़ी परीक्षण में। घड़ी परीक्षण में पार्ट 1 लेकर आया हूँ, ठीक है। पार्ट 1 है घड़ी परीक्षण का। इसमें सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 में हम लोग को सीखना है घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। कैसे फास्ट तरीका से सीखेंगे, कैसे फास्ट तरीका से करेंगे, बिल्कुल हाथ पे जोड़ के 1 सेकंड में निकालना सिखा दूंगा मैं आज के बाद बिल्कुल घड़ी परीक्षण से झक हिट सब खत्म। चले, यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले देख लीजिए आप, पहला मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री की कोण बनाती है। ये कैसे बनाती है मैं समझा देना चाहता हूं। यहाँ पे 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण, जैसे देखें, मान लीजिए कि अभी 12 बजा है, 3 बजा है, तो 1 घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो बिल्कुल सही बात है ना। 1 घंटा का सुई है ना। अब घंटा 1 घंटा कैसे होगा, तो 3 से ये सुई 4 पर आ जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। 3 से 4 पे आ जाएगा सुई तो 1 घंटा हो जाएगा। तो कैसे आएगा ये 3 से 4 पर कैसे आएगा, तो जब तक मिनट 12 से चलकर पूरा एक राउंड पुनः 12 पर नहीं आ जाएगा मिनट का सुई, जब तक 1 घंटा नहीं होगा मेरे भाई। चलें, तो 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि मिनट का सुई एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो एक बार पूरा चक्कर लगाने का अर्थ यह होता है कि 360 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि देखें, यहां चलेगा तो ये कितना डिग्री का एंगल बना, आप बोलेंगे 90 डिग्री का बना। फिर यहां चलेंगे, यहां से यहां बढ़ेंगे, आप कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो बोलेंगे कि पूरा बिल्कुल ऐसा लाइन रहता है, इस पर ये बनता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 हो गया। अब 90 के बाद ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। फिर यहां से यहां चलेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोल दोगे कि सर ये 90 9 9 18 9 3 27 270 डिग्री का बनेगा। पूरा चक्कर लगा के फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, तो कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक चक्कर में 360 का एंगल तो बनता है ना। तो घंटा मिनट का सुई पूरा 1 चक्कर लगाएगा तो घंटा वाला 1 घंटा चलेगा, 3 से 4 पर आएगा तो कंप्लीट है। मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, कंप्लीट हो गया होगा आपका। अगला देखिए आप, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है।
मिनट की सुई 1 मिनट चलेगा ना, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे? देखिए ये मिनट है ना, अब मिनट 1 मिनट चलेगा। 1 मिनट का तात्पर्य क्या होता है, ये 12 पर बिल्कुल मिनट का कांटा है, और ये मिनट का कांटा थोड़ा सा आगे खिसक के बिल्कुल 1 मिनट चलेगा। ये 1 मिनट हो गया। 1 मिनट चलेगा ना, तो ये बीच में जो एंगल बना है, जो एंगल है ना दोस्त, ये जो एंगल है ये 6 डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, 5 बार, 5 मिनट में 5 बार 6-6 डिग्री का एंगल सीधे जोड़ लीजिए आप। तो 6-6 बार 5 बार 6-6 का एंगल, तो 6-5 30 डिग्री ना हो गया। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि ये 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाने का मिनट वाला, 30 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना, तो 6-5 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करते समय ये चीज वैल्यू बहुत आवश्यक है आपको। 1 मिनट में, मिनट का देखिए सबसे पहले एक बात आप सीख लीजिए, मिनट का संकेत क्या होता है। मिनट का संकेत बाबू हमेशा 1 डैश से किया जाता है। जैसे 1 मिनट ए हो गया, ठीक है, 1 मिनट क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद सेकंड का संकेत हम कैसे करते हैं, सेकंड का संकेत डबल डैश से किया जाता है। ठीक है, डबल डैश से, ठीक है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड, ठीक है। मिनट और सेकंड ये चीज डिनोट किया जाता है। 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, ऐसे करना है। अब आपको बताया मैंने 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना, तो आप बोलेगा ना 6-5 30 डिग्री का बनेगा कोण। ठीक है, इस प्रकार से आप बोलेंगे 10 मिनट में कितना का बनेगा। ठीक है, तो 10, 1 मिनट में 6, तो 10 मिनट में कितना, तो 10 6 का कितना, 60 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देख लीजिए ना। ये 5 मिनट में 30, फिर अगला 5 मिनट में 30, तो ये 30 और ये 30 पूरा जोड़ेंगे तो 30 और 30 कितना, 60 डिग्री। और चलिए फिर यहां भी यदि जोड़ लेंगे 30 30 60 और 30 90, आप जानते ही है कि पूरा एक, ये देखिए एक घेरा है ना, ये बिल्कुल एक बॉक्स है ना, ये 4 बॉक्स ऐसा ऐसा बने। 90 डिग्री के कितने बॉक्स, तो 4 बॉक्स, ए वाला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट बना है, 4 पाद बना है। एक में 90 डिग्री का एंगल, तो बिल्कुल है ना 30, और ये 5 में 30, और ये 5 मिनट में 30, 30 30 60 और 30 90 हुआ। तो ये 5 मिनट में आप ध्यान रखिएगा, 5 मिनट में हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनता है, और 1 मिनट में 6 डिग्री का। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला हो गया, दूसरा हो गया, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे बनता है समझ में, इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, ये जो ये है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कैसे बनता है उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं अभी तुरंत। चलिए इसके बाद आगे आ जाइए। तीसरा पॉइंट क्या है, बोलता है इस प्रकार मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बिल्कुल सही है ना, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसको हम लोग देख तो लिए। 1 मिनट में 6 डिग्री था, 5 मिनट में 30 डिग्री का, ये तो सिंपल सी बात है, बनेगा ही बनेगा। 10 मिनट में कितना, तो 6 का गुना करते जाइए ना आप सीधे। जैसे देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का, बोलेगा कि 20 मिनट में बताओ हमको, तो 20 में गुना कर देंगे ना 6 का, तो 20 6 का कितना, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का बनेगा। बोल देगा 30 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा, तो 30 में 6 का गुना करें ना, 36 18 180 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल कंप्लीट है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिनट का सुई है, 30 मिनट चलने का मतलब कि 6 पे मिनट की सुई आ जाएगा। अब बिल्कुल पूरा चक्कर तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन आधा चक्कर लगा लेगा। और मैंने बोला कि आधा चक्कर में एंगल कितना का बनता है, 180 डिग्री का। वो आधा चक्कर कितना मिनट होता है, 30 मिनट होता है। आधा चक्कर कितना मिनट, 30 मिनट होता है। तो 30 गुने 6 बराबर 180 डिग्री, ये चीज है। अब चलें, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि घंटे और मिनट की सुई ज्ञात करते समय इसका बहुत जरूरी पड़ेगा, बहुत आवश्यकता होगा। चलिए तो इस प्रकार से 5 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर चौथा। ठीक है, चौथा देखिए, घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री, 12 घंटा में 360 डिग्री। मैंने बोला 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए पूरा एक राउंड, एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो देखिए ना, घंटा मान लीजिए घंटा की सुई की बात चल रहा है, घंटे की सुई की बात चल रहा है, तो आपको पता है, आपको ये बात पता है कि घंटा का सुई पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगा। तो आपको पता है ना, पूरा 12 घंटा चलेंगे तब ना घंटा की सुई पूरा घड़ी में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो एक चक्कर लगाने के लिए घंटा की सुई को कितना घंटा चलना पड़ेगा, तो 12 घंटा। क्योंकि देखिए अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अब ये घंटा की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब ये मिनट का सुई, एक घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाना है, तो ऐसे लगाने में तो उसको 12 घंटा लग जाएगा ना। तो 12 घंटा लग जाएगा। तो एक घंटा की सुई एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, इसका अर्थ हुआ कि कितना डिग्री एंगल बन गया, 360 डिग्री। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया होगा, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। ठीक है, घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसको भी मैं, चलिए हो गया। अब अगला देखिए चौथा,
घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, 1 मिनट में आधा डिग्री का, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं क्या बताऊं। ठीक है, यहां से घंटे का विचलन कोण ज्ञात किया जाता है, इसको मैं प्रूफ करूंगा ना, ये दोनों टर्म को प्रूफ करूंगा मैं। ठीक है, ये 6 डिग्री वाला इसको प्रूफ करूंगा, इसको प्रूफ करूंगा, और ये आधा डिग्री वाला इन दोनों को प्रूफ करूंगा। क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 10 मिनट में 10 का आधा कितना होता है 5 डिग्री, 30 मिनट में 30 का आधा 15 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे देख लें, 1 घंटा है, ठीक है, अब 1 घंटा 1 मिनट चलेगा यहाँ पे, सॉरी ये मिनट 1 मिनट आगे बढ़ेगा तो घंटा भी 3 से आगे खिसकेगा ना, जिसको हम घंटा का विचलन कोण बोलते हैं। ये ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञात करना आप सीख लेंगे ना घंटा का विचलन कोण, तो उसके बाद हाथ पर जोड़ के घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना सीख लेंगे आप। तो देखिए आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट में बोलते हैं कि सर 1 मिनट चलेगा ना तो 1 घंटा का विचलन कोण, घंटा कितना खिसकेगा यहाँ, 1 मिनट में तो मिनट बनाता है 6 डिग्री का, लेकिन घंटा कितना का बनाएगा, तो वो बोला है कि मिनट की सुई जब 1 मिनट चलेगा ना तो आधा डिग्री का कोण बनाता है, कौन, घंटा वाला। 1 मिनट में मिनट वाला बनाता है 6 डिग्री का, और 5 मिनट में मिनट वाला बनाता है 30 डिग्री का, लेकिन घंटा वाला 1 मिनट में ना 6 के जगह है आधा बनाता है। ठीक है, घंटा की सुई मिनट 1 मिनट चलेगा तो घंटा कितना खिसकेगा, घंटा का विचलन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बहुत कम, एकदम बहुत कम, ना के बराबर, एकदम मिला जुला रहेगा इसी के साथ में। तो ये मिला जुला रहेगा तो यहाँ पे जो एंगल, छोटा एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, आधा डिग्री का बनेगा। इस प्रकार से देखिए आप 5:10 मान लीजिए कि टाइम हो गया 5:10, तो 5:10 हुआ तो 10 मिनट में मिनट वाला तो बिल्कुल 2 पे आएगा ना, तो 2 पे आएगा, घंटा वाला कहाँ रहेगा, देखिए आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए 5:10 लिखा हूं मैंने, 5:10 तो मिनट वाला बिल्कुल रहेगा 2 पर, ये मिनट का सुई हो गया। ठीक है, अब घंटा वाला कहां रहेगा, 10 मिनट, मिनट 10 चला है ना तो वो 6 बजना चाहेगा, 5 से थोड़ा सा आगे और 6 के बहुत पीछे रहेगा। तो मैंने बोला ना कि मिनट वाला जितना भी मिनट चलेगा ना, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना, तो 10 का आधा कितना होता है 5 डिग्री का कोण बनाएगा। मिनट 10 मिनट चलेगा ना तो 1 घंटा ये कितना बढ़ा आगे, 5 से कितना आगे चला, 10 मिनट के कारण 5 से आगे बढ़ा ना 1 घंटा वाला। क्योंकि देखिए ये मिनट का सुई जब 12 पर रहेगा तो घंटा का सुई बिल्कुल 5 पर रहेगा, तो हम बोल देंगे कि 5 बज रहा है अभी, लेकिन 5:10 हो गया, मिनट वाला आगे खिसक गया 10 मिनट, तो घंटा भी आगे चलेगा, तो कितना डिग्री घंटा वाला आगे बढ़ा है, मेन चीज यही है, कितना डिग्री घंटा वाला आगे बढ़ा है। कितना डिग्री कैसे पता चलेगा, जिसको हम घंटा का विचलन कोण बोलते हैं, हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो घंटा का विचलन कोण हम ज्ञात करने के लिए यहां पे लिख लीजिए हेडिंग में, सॉरी हेडिंग में लिख दीजिए घंटा का विचलन कोण ज्ञात करना। घंटे का विचलन कोण ज्ञात करना सीखना है हम लोगों को अभी। ठीक है, जैसे देखें अब 5:10 में सीखना है, 5:10 में घंटा का विचलन, खाली घंटा का विचलन कोण कितना होगा, तो मैंने बताया ना 10 मिनट चला और 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटे का 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, आधा डिग्री का कोण वाला बनाता है घंटा का सुई। घंटे 1 मिनट में आधा डिग्री का कौन सा बनाता है, तो घंटा वाला सुई। घंटा का सुई है ना 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 1 मिनट में आधा डिग्री, 10 मिनट चला है ना, तो 10 का आधा कितना, 1 मिनट में आधा डिग्री तो 2 मिनट में कितना, तो आप बोलेंगे सॉरी 1 मिनट में आधा डिग्री तो 2 मिनट में पूरा 1 डिग्री का, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है तो 2 मिनट में पूरा 1 डिग्री का कोण बनाएगा। 5 मिनट में तो 5 का आधा बोलेंगे ना, 5 का आधा कितना बोलेंगे, तो आप बोल देंगे 2.5 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो 10 का आधा आप बोल देंगे 5 डिग्री का कोण बनाएगा। 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो आप बोलेंगे 20 का आधा कितना होता है, तो 20 का आधा 10 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप बोल देंगे 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, ये आधा घंटा रहेगा ना, बिल्कुल 30 मिनट होगा तो घंटा की सुई है ना बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, कितना भी बज जाए 5 बजे या 6 बजे, 5:30 की बात आएगा ना, तो 5 और 6 के बीच में एकदम एक्यूरेट बीच में रहेगा घंटे की सुई। तो मैंने बोला कि 5 मिनट में हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का, चाहे वो घंटे की सुई हो या मिनट की सुई हो। ठीक है, हर एक 5 मिनट में
30 डिग्री का ही कोण बनता है। मिनट की सुई 5 मिनट चलेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। घंटा की सुई भी बिल्कुल 1 घंटा चलेगा। देखिए ना, 5 से 1 घंटा चलेगा, 5 से 6 पर आ जाएगा घंटे वाला, तो ये पूरा 1 घंटा हुआ। लेकिन ये 1 घंटा में 5 ही मिनट है ना, ये तो 5 मिनट में कितना डिग्री का बनता है? 30 ही डिग्री का बनता है। तो देखिए आप, ये 5.5 की बात करेगा, यानी कि 30 मिनट का, तो ये मिनट और 1 घंटा वाला बिल्कुल बीच में होगा। ये बिल्कुल 5 मिनट के अंतराल में बनता है 30 डिग्री का, तो आधा इधर 15 होगा, आधा इधर 15 होगा। वो कैसे होगा? तो आप देख ही रहे हैं 30 मिनट, तो बोलेंगे 30 का आधा कितना डिग्री हो गया? तो 15 डिग्री बनेगा। जितना भी होगा ना मिनट में, जैसे आप टाइम देखे होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। घंटे का विचलन कौन है? चलिए देखिए, आप ऐसे देखे होंगे, जैसे देखिए 5:10 हुआ, ठीक है। 5:10 में घंटे का विचलन कौन? तो 10 मिनट में आप बताएंगे, बिल्कुल एकदम सही बताएंगे। 5:10 हुआ, तो 10 के कारण कितना डिग्री घंटा आगे बढ़ेगा? घंटा 5 से कितना आगे खिसकेगा? तो ये 10 का आधा, मिनट का आधा हमेशा करना, 10 का आधा 5 डिग्री खिसकेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 6:50 में घंटा का विचलन कौन बताएं? 6:50 में घंटा कितना? खाली सिर्फ घंटा हम देख रहे हैं, मिनट से मतलब हमको नहीं है अभी, सिर्फ घंटा का विचलन कौन ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो 6:50 बोलेंगे 50 का आधा 25 डिग्री, ठीक है। बोल देंगे 7:40 में घंटा का विचलन कौन बताओ? 7:40 में, तो बोल देंगे 40 का आधा 20 डिग्री होगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा 8:20 में घंटा का विचलन कौन बताओ? तो आप बोल देंगे 20 का आधा कितना होता है? 10 डिग्री का कौन बनेगा? मैं बोलूंगा 6:24 में घंटे के बीच का, ठीक है, विचलन कौन? घंटा का विचलन कौन बताओ? तो आप बोलेंगे 24 का आधा कितना डिग्री होता है? 12 डिग्री का बनेगा। मैं बोल दूंगा 7:36 में बताओ, तो 36 का आधा 18 डिग्री का बनेगा। मैं बोल दूंगा 10:50 में बताओ, तो 50 का आधा आप बोलोगे 25 डिग्री का बनेगा। 1 घंटा का विचलन कौन आप सीख लिए होंगे। जितना भी टाइम दिया रहता है, बोल देगा 5:20 पर एंगल बताओ, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना बताइए आप। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानेंगे कि 5:20 की बात चल रहा है, तो आप बोलें चले 5:20 पे आ जाते हैं हम लोग, 5:20 पर आ जाते हैं। 5:20 पर चलेंगे ना, तो घंटा वाला सुई तो 6 बजना चाहेगा ना, आगे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और 20 पर मिनट वाला कहाँ रहेगा? बिल्कुल 4 पर रहेगा, यहाँ हो गया। अब एंगल निकालना सीखना है हम लोगों को। तो देखिए ना, पहले घंटा का विचलन कौन निकाल लेते हैं। हमको एंगल निकालना है, तो हमेशा शॉर्ट एंगल निकाला जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट जो डिस्टेंस होता है शॉर्ट एंगल निकाला जाता है, ठीक है। ये अंदर वाला एंगल है जिसको हम आंतरिक कोण बोलते हैं, और ये बाहर वाला, 2 प्रकार के एंगल बनते हैं। एक बाहर वाला एंगल बनता है, ठीक है, इसको बाहरी कोण बोलते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ अभी, इसके बारे में समझा रहा हूँ। इसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, इसको इंटरनल एंगल बोलते हैं। हमको ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं घंटा 5:20 हुआ है, तो घंटा पहले था कहाँ? तो घंटा पहले था 5 पर। ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, दोनों, ठीक है। पहले था 5 पर, लेकिन ये 5 से आगे आया। क्यों आगे आया? तो मिनट वाला सुई 12 से आगे खिसक के 4 पर आया है, इसीलिए आया ना। तो मिनट की सुई कितना मिनट चला? तो यहाँ से पता चलता है 20 मिनट चला। तो ये वाला मिनट से कौन सा एंगल निकलता है? घंटा का विचलन कौन निकलता है? हमेशा ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना मिनट चलेगा, जितना भी मिनट रहेगा, 6:40, ठीक है, 7:35, इससे क्या निकलेगा? तो घंटा का विचलन कौन निकलेगा हमेशा। वो कैसे? 20 मिनट चला है, तो 20 का आधा ये वाला 10 डिग्री होगा, ठीक है। घंटा का विचलन कौन? यानी कि 20 मिनट के कारण घंटा 5 से कितना डिग्री आगे खिसक गया? 10 डिग्री। तो एंगल कितना बनेगा? तो आप बताओगे कि 5 मिनट में बिल्कुल 30 डिग्री का बनता है। 5 मिनट में कितना का बनता है? 30 डिग्री का। तो इतना तो हो गया 30 डिग्री, और हमको पूरा निकालना है, ये वाला पूरा निकालना है। तो ये वाला और कितना है? 10 डिग्री। तो 30 और 10, 30 कंप्लीट है, और प्लस 10 घंटा का विचलन कौन है? 30 और 10 कितना हो गया? 40 डिग्री। घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात कर लिया आपने, ठीक है। 5:20 में 40 डिग्री का कौन बनेगा? इसी मेथड से मैं बताऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से साफ कर लूँ समझा के, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 6:40 है, 6:40 में घंटा का विचलन कौन खाली बताइए? तो 40 का आधा बोलेंगे 20 डिग्री। 7:35 में घंटा का विचलन कौन बताइए? तो बोल देंगे 35 का आधा 17.5 डिग्री होगा, इस टाइप से। चलिए यहाँ तक बता दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। घंटा का विचलन कोण ज्ञात करना सिखा दिया मैंने। घंटा के विचलन कोण कैसे ज्ञात किया जाता है? तो अब आपको दिमाग में रखना है कि जितना भी मिनट की सुई आगे बढ़ेगा,
वो मिनट की सुई को आधा हम कर देंगे तो उससे घंटे के विचलन कोण निकल जाता है। बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इतना खाली दिमाग में रखना है, पूरा घड़ी ख़त्म कर दोगे। और मिनट की सुई 5 मिनट में कितना चलता है, तो मिनट की सुई 5 मिनट में बनाता है 30 डिग्री का कोण। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया था। उसके बाद देखिए इस प्रकार घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। सही बात है ना, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगा ही। अभी कितना बजा है, 3 बजा है, ठीक है। 1 घंटा चलने के लिए, 1 घंटा चलने के लिए घंटा की सुई 3 से कहाँ पर आएगा, 4 पर आएगा, तो 1 घंटा हो गया। तो ये एंगल कितना डिग्री का बनता है, 1 घंटा में 30 डिग्री का ही तो बनता है, मैंने बताया है ये चीज़। तो ये चीज़ है क्लियर। घंटे की सुई, हाँ, इस प्रकार घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई आपस में एक बार मिलती है। आपस में मिलने का मतलब ये होता है, जैसे कि देख लीजिए आप, अभी कितना बजा है, 3 बजा है। अब मिनट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो चल के आते 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 पहले इधर आएगा, फिर ऐसे आएगा, आते आते एक बार तो बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगा ना। और जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे घंटा भी आगे बढ़ेगा, घंटा यहाँ आया तो मिनट भी इसी पर एक बार आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक दूसरे के समपाती भी हम बोलते हैं, एक दूसरे के समपाती बोलते हैं, या तो फिर उसको हम बोल देते हैं आपस में कब मिलेंगे, ठीक है। तो मिलने, तो देखिए 1 घंटा में जैसे अभी बजा था 3, तो एक बार आगे चला तो एक ही बार मिलेगा ना, एक बार मिल गया, अब तो सीधे वो 12 पर चल जाएगा, तो 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में एक बार ही मिलता है। और जो चीज़ 1 घंटा में एक बार होगा, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ 1 घंटा में एक बार होगा वो 12 घंटा में 11 बार होगा, और 24 घंटा में 11 दूनी 22 बार होगा। एक कंप्लीट याद रखिएगा, जो घटना 1 घंटा में एक बार घटेगा वो 12 घंटा में 11 बार घटेगा, एक बार कम हो जाता है, और 24 घंटा में 11 दूनी 22 बार घटेगा। और जो घटना 1 घंटा में 2 बार घटित होंगे वो 12 घंटा में 22 बार घटित होंगे, 2 बार कम जाएंगे, और 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार घटित होंगे। वो कैसे होते हैं वो पार्ट 3 में मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए पार्ट 1 में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। इसके बाद घंटे और मिनट की सुई से ही रिलेटेड बहुत फास्ट आप अनुपात रेशियो मेथड से कैसे आप बना पाएंगे, बिल्कुल 1 सेकेंड में इसका एंगल निकाल पाएंगे घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण, वो पार्ट 2 में है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पार्ट 3 में बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है, वो सब पार्ट 3 में आएंगे। जैसे कि ये सब क्वेश्चंस बोलता है कि ऐसे बोल देगा कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच घंटे की सुई कब आपस में मिलेंगे, टाइम बताना रहेगा। या तो बोल देगा 5 और 6 के बीच एक दूसरे के विपरीत कब होंगे कांटे की सुई, वो बताएं। या तो बोलेंगे कि 5 और 6 के बीच एक दूसरे के 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कितना बजे बनेगा, टाइम निकालना रहता है। एक घड़ी से कम तो 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 10 से 12 प्रकार के टोटल क्वेश्चंस मैं पार्ट 3 में बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ एंगल ज्ञात करना सीखना है अपने को। तो इस प्रकार से देखिए मैं इसको पढ़ देता हूं, और बाकी ये सबको प्रूफ करके मैं बताऊंगा पार्ट 3 में ही, क्योंकि उस समय पार्ट 3 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, वहां पे प्रूफ करूंगा, तो बिल्कुल ताजा रहेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और घंटे तथा मिनट की सुई के बीच को कोण ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ ये 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इतना जो पॉइंट लिखे हैं ना, इसी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी दो पॉइंट, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, इसकी जरूरत पड़ती है, एक ए वाला पॉइंट की, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 पॉइंट की जरूरत पड़ता है। तो इसको प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं, चारों को प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई आपस में एक बार मिलती है। एक बार मिलती है, कैसे मिलती है मैंने बता दिया आपको। 1 घंटे में जो एक बार होगा, मैंने बोला था आपको 12 घंटा में 11 बार होता है, 24 घंटा में 22 बार होता है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। वो कैसे समकोण बनाएगी इसे देख लीजिए 2 बार। अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। 3 बज रहा है तो बिल्कुल समकोण 90 डिग्री का कोण बन गया ना, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बन गया। अब दूसरा बार कैसे, क्योंकि 1 घंटा में 2 बार होता है, तो देखिए अब मिनट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और मिनट फिर कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो देखिए ना, जब इधर आएगा मिनट 12 से, जब मिनट इधर आएगा तो घंटा भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो एक बार पहले होगा, एक बार घंटा के सुई के पहले बनेगा, और एक बार घंटे के सुई के बाद में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, क्योंकि देखिए ना कंप्लीट है ना, क्योंकि आप जानते हैं 5 मिनट में 30 डिग्री का बनता है। तो 30 और 30 60 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 15 और इधर 15 15 15 30, तो 30 या 90 हो गया।
तो एक बार घंटे की सुई के पहले 90 डिग्री के कोण बनते हैं और एक बार घंटे की सुई के बाद में 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो इस प्रकार से 1 घंटे में 2 बार, जो चीज़ 1 घंटे में 2 बार वो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार प्रत्येक 12 घंटे में 22 बार और प्रत्येक 24 घंटे में 44 बार। अब देखें प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पर, एक दूसरे के विपरीत बोले तो 180 डिग्री की बात, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत कब होंगे तो 180 डिग्री पर ही तो होंगे। जैसे देखिए 1 घंटे की कांटा है, 1 मिनट की कांटा हो गया, ठीक है। घड़ी में हमेशा 2 ही कांटा की बात की जाती है, घंटा की कांटा और मिनट की कांटा होती है। 3 सुई सेकंड भी होती है, लेकिन सेकंड का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। चलिए अब एक दूसरे के विपरीत, तो विपरीत में एंगल कितना बना, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बना। तो कैसे होंगे, अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अब ये मिनट चलना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे चल के घंटा जब इधर चलेगा तो घंटा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी घंटा वाला 3 से 4 बजना चाहेगा, इधर आ जाएगा। फिर मिनट चलते चलते मिनट एक बार ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो देखिए ना एक दूसरे के विपरीत हो गया ना। कितना डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। एक दूसरे के विपरीत बोले तो 180 डिग्री का एंगल। तो देखिए क्योंकि 1 घंटा में कितने बार होगा, तो 1 घंटा में एक ही बार तो होगा, एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होगा, एक बार से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो जो चीज़ 1 घंटा में एक बार, वो 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार, तो वो चीज़ लिखा हुआ है, हाँ विपरीत होती है। इस प्रकार प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार, प्रत्येक 24 घंटे में कितने बार, 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सही बात है ना, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण, पहले भी मैंने आपको बता दिया ये बात। 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का, गलत है। 1 घंटे में कितना डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया था। बोलता है घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सही है। देखिए अभी 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, घंटा, ठीक है, घंटा। ये क्या है, मिनट की सुई है, एक आ की घंटा की, बिल्कुल कितना बज रहा है, तो बोलेंगे 3 बज रहा है। अब 1 घंटा की बात चल रहा है, मिनट चलना स्टार्ट करेगा, पुनः 12 पे आ जाएगा, तो 1 घंटा की सुई कहाँ आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा। तो ये 3 से 4 पर आया, तो एंगल कितना बना, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री बनेगा। तो यही 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। यही बोला है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग टाइप 1 घंटे तथा मिनट के बीच के सुई का, घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना सीखते हैं, कैसे किया जाता है। अभी जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखाया था उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, और नोट्स बुक में नोट भी कर लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल वही, 1 घंटे में कितने बार एक दूसरे के विपरीत कांटे की सुई होंगे, ठीक है। ये बोलेगा 12 घंटे में एक दूसरे के विपरीत कितने बार होंगे, 24 घंटे में कितने बार होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी मैंने पॉइंट लिखा था, जिसका प्रयोग शुरू के 4 या 5 पॉइंट थे, घड़ी में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच के कोण को ज्ञात करने में जिनकी आवश्यकता होती है। पहला था 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने बोला था ये 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और 5 मिनट में कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है अपने को। इसको हम जानते हैं कि जब ये पूरा 1 घंटा चलेगा, मिनट पूरा 1 घंटा चलेगा, पूरा चक्कर लगा लेगा, तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 घंटा में बन जाएगा 360 डिग्री का कोण, क्योंकि मिनट की सुई एक कौन सा बनाएगा, मिनट की सुई बनाएगा, मिनट की सुई बनाएगा, ठीक है। मिनट की सुई 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 360 का बनाएगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा 1 घंटा में। चलिए और 1 घंटा में 360 मिनट की सुई बनाएगा, ये मिनट की सुई है। अब देखिए 1 घंटा में होता है कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप बोलेंगे 60 मिनट होता है। 60 में 360 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। इसको काटेंगे 60 से तो 6 बार में, तो आप बताएंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बना। इस प्रकार से 1 मिनट में, मिनट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है भी, ठीक है। ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट था उसको आपने प्रूफ कर दिया। 1 मिनट में 6 डिग्री का। इस प्रकार से 5 मिनट में कितने डिग्री का, तो 6 में 5 का गुना कर दें, 6 × 5 = 30 डिग्री का। ये दोनों मेन पॉइंट था, इसको याद करना था आपको। 5 मिनट में कितना डिग्री का, तो आपको ये याद करना है 5 मिनट में होता है 30 डिग्री का, और 6 मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है, तो 6 डिग्री का। इस प्रकार से देखिए 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 × 6 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 15 × 6 15 × 6 = 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कौन बनाएगा, मिनट की सुई। देख लीजिए कैसे बनाएगा, मैं फिर से बताता हूँ। 1 मिनट में 6 डिग्री का, ए वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 6 डिग्री का होगा,
ठीक है। 5 मिनट में 5 मिनट ए हो गया, पूरा ए वाला एंगल कितना का होगा तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए ना 5 मिनट में 30 डिग्री का और 1 मिनट में 6 डिग्री का। 10 मिनट में बोलता है 60 डिग्री का, 10 मिनट तो ये हो जाएगा ना। 10 मिनट जैसे देखें यहाँ पे 10 मिनट की बात चलेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये 10 मिनट हो गया पूरा 10 मिनट में। तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री और ये वाला 5 मिनट में 30 डिग्री होगा ना। बीच से यदि ऐसे लाइन खींचा जाए तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री और ये 5 मिनट में 30 डिग्री, 30 और 30 कितना 60 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। और बोलता है 15 मिनट में बनता है 90 डिग्री, तो 15 मिनट में बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि देखिए ना पूरा 15 मिनट यही तो हुआ, 5 5 10 और 5 15 मिनट यही हुआ। 15 मिनट में बनेगा कितना डिग्री 90 डिग्री है, बन भी रहा है। एक पार्ट है 90 डिग्री का, 4 पार्ट है जिसमें एक पार्ट 90 डिग्री का है, तो ये चीज हो गया। घंटे की सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम लोग सीखे थे अभी घंटे के विचलन कोण ज्ञात करना, उसके बारे में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है कितने घंटा में, बिल्कुल 12 घंटा में बनाएगा। मान लीजिए कि अभी 5 बज रहा है, ठीक है, अब घंटा 5 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, 1 घंटा की सुई है, 1 मिनट की सुई है। अब घंटा की सुई 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए पूरा कितना चलना पड़ेगा, 12 घंटा, पुनः 3 पर आना पड़ेगा, तब ना बनेगा 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर। जब तक घंटा की सुई नहीं लगा लेता है, जब तक 360 का एंगल कैसे बनेगा। तो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए घंटा की सुई जब एक चक्कर लगाएगा तो 12 घंटा होगा, और एक चक्कर 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना लेगा। कौन सी सुई, तो घंटे की सुई, घंटे की सुई बनाएगा ये, ठीक है। अब चलिए 12 घंटा में 360 डिग्री का, 1 घंटा में कितना डिग्री का होगा, यहाँ से काटेंगे 12 से काटेंगे तो 30 डिग्री का, 1 घंटा में 30 डिग्री का कौन बनाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ठीक है। 3 से 4 पर घंटा की सुई आएगा तो ये कितना घंटा होगा, 1 घंटा, 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ये भी मैंने बताया था आपको, जो कि ये भी प्रूफ हो गया। चलिए अब कैसे चलते हैं। अब जानते हैं कि 1 घंटा में होता है कितना मिनट, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, सॉरी, ये देखिए ये 60 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री का हुआ। 1 मिनट में हम निकालेंगे तो 30 भागा 60 होगा, इसको काटेंगे 2 बार में 1/2 डिग्री का, कितना मिनट में, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण यहाँ बन गया। ये कौन बनाता है, तो घंटे की सुई बनाता है, घंटे की सुई, घंटे की सुई बनाता है ये चीज़, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम घंटे का विचलन कोण ज्ञात करना सीखते हैं, जो कि एक उदाहरण फिर से लेते हैं, क्योंकि एक पहले बता दिया था, बहुत सारा पहले बताया था, फिर एक उदाहरण से बताते हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में कितना डिग्री, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री। 5 मिनट में कितना डिग्री, तो 5 का आधा होता है कितना, 2.5 डिग्री होगा, ठीक है। बोलेंगे 10 मिनट में कितना डिग्री, 10 का आधा कितना होता है, तो 10 का आधा कितना होता है 5 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार से 30 मिनट में कितना, तो 30 का आधा कितना 15 डिग्री। इस प्रकार से 60 मिनट में कितना, तो 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री का कौन बनेगा। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, और 1 घंटा में 30 डिग्री का कौन होता भी है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिए कैसे होता है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 6:50 ले लिया, ठीक है, 6:50 ले लिया। 6:50 में हमको निकालना है घंटे की सुई का विचलन कोण। घंटे की सुई का विचलन कोण निकालना है 6:50 में। अब देखें 6:50 होगा तो आपको पता है 6:50 घंटा वाला बजना चाहेगा 7, घंटा वाला बजना चाहेगा 7। 6:50 नहीं ले, समझने के लिए इसको ले लेते हैं 6:40 ले लेते हैं, ठीक है, 6:40। तो घंटा वाला बजना चाहेगा 7, ये देखिए आधा से थोड़ा सा आगे रहेगा, और ये 40 हो गया, 6 हो गया, और 40 यानी कि 8 पर रहेगा। घंटे की सुई कहाँ पर रहेगा, 6:40 है, 40 बिल्कुल 8 पर रहेगा। एक किसका सुई है, ठीक है, तो घंटे की सुई ए है और ए किसकी सुई है, मिनट की सुई है। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है। आप जानते हैं कि 30 मिनट, ये पूरा 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा 5 मिनट हो गया ना, ये पूरा 5 मिनट हो गया। 5 मिनट में एंगल कितना का बनता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, इतना तो कंप्लीट हो गया सर। लेकिन ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल हमको निकालना है तो हमेशा एंगल शॉर्ट एंगल निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था शॉर्ट एंगल यही अंदर वाला तो है, ये बाहर वाला तो एक्सटर्नल एंगल हो जाता है, जो कि बड़ा एंगल हो जाता है। बड़ा एंगल से हमको मतलब नहीं है, शॉर्ट एंगल से मतलब है। तो ये तो कंप्लीट 30 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, कैसे पता चलेगा, तो ये मिनट से पता चलता है कि घंटा कितना खसका। पहले तो घंटा कहाँ पे था, जब 6:40 हुआ है ना, तो
पहले बिल्कुल जब 6 बज रहा था तो घंटा तो 6 पर था, और 40 मिनट 40 चला, 40 ये मिनट जो था 12 से आगे बढ़ते 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 8 पर आया है। 40 मिनट चल लिया तो घंटा वाला 6 से आगे आ गया है, तो कितना डिग्री चल लिया, तो ये पता चलता है इससे 40 से 40 चला, और बाकी कितना है, बाकी चलना कितना बाकी है, बाकी 20 मिनट और चलना बाकी है। कैसे, क्योंकि 7 बजने के लिए 40 चल लिया है, 20 बचा है। तो देखिए जो चल लिया वो ए वाला एंगल होगा, चला 40 तो 40 का आधा कितना, 20 डिग्री ए वाला एंगल होगा, ठीक है। और बाकी कितना है 20 मिनट, और 20 का आधा कितना, तो 10 डिग्री ए वाला होगा, क्योंकि चलना बाकी ए है तो 10 डिग्री ए होगा और 20 डिग्री ए होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 20 डिग्री बन गया तो बचा कितना, 10 डिग्री, और तब तो 20 और 10 30 डिग्री होगा। हमको एंगल निकालना कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो अब 6:40 में एंगल कितना बनेगा, तो आप देखें ना, ये बिल्कुल 30 कंप्लीट हो गया, इतना 5 मिनट में 30 तो कंप्लीट कर लिए, तो ये 30 कंप्लीट हो गया। और घंटा का विचलन कोण कितना ये वाला है, 10 डिग्री, तो 30 और 10 हम जोड़ देंगे तो 40 डिग्री एंगल हो गया। 6:40 में कितना कोण बनेगा, 40 डिग्री का। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन लिखा हूँ सीधे। अब हम लोग को आना है घड़ी में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण कैसे हम 3 मेथड से ज्ञात करेंगे वो सीखना है। पहला मेथड 10 सेकेंड, दूसरा 5 सेकेंड और तीसरा 1 सेकेंड में कैसे उड़ाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 5:20 की बात चल रहा है। पहले मैं क्वेश्चंस पूरा लिख दिया हूँ, एक क्वेश्चंस 5:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं होगा हर एक क्वेश्चंस का, लेकिन अब मैं कैसे लिखूंगा, उदाहरण दूंगा, बोलूंगा 6:40 में बताइए, तो 6:40 आप समझ लेंगे, लैंग्वेज यही रहेगा क्वेश्चंस का, सिर्फ ऐसे करके मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो आप घबराएं नहीं। चलिए 5:20 में बनाना है। देखिए मैं यहाँ 5:20 बना कर रखा हूँ, ठीक है। देखिए 5:20 में आप देखिए, हमको जब भी निकालना है तो हमेशा शॉर्ट एंगल निकाला जाता है, ठीक है। शॉर्ट एंगल छोटा कोण निकाला जाता है। यहाँ पे एंगल 2 बनते हैं, एक अंदर वाला जिसको हम आंतरिक कोण बोलते हैं, छोटा कोण बोलते हैं, ठीक है, और एक बाहर में बनता है एंगल। एक देखिए ना, बाहर में ऐसे भी तो एंगल बनेगा ना, इसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, ठीक है, बाह्य कोण बोलते हैं, बाहर वाला का, ठीक है। एक्सटर्नल कोण का मान हमेशा 360 और 180, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। लेकिन ये जो इंटरनल कोण है, आंतरिक कोण है, ये बाहरी कोण, ठीक है, बाहरी कोण जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसका मान हमेशा 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। और जो आंतरिक कोण होता है, अंदर वाला जो कोण है, आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा कोण भी बोलते हैं, छोटा कोण बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट एंगल भी बोल जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंगल, शॉर्ट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। इसका मान हमेशा 0 से बड़ा और 180 डिग्री तक होता है, 0 से 180 डिग्री तक इसका मान होता है, ठीक है। तो हमको घड़ी में हमेशा शॉर्ट एंगल निकालना है। 99% में शॉर्ट एंगल पूछता है, ऑप्शन में शॉर्ट एंगल रहेंगे 99% में। एंगल तो यहाँ 2 बनते हैं, एक छोटा भी और एक बड़ा भी बना, लेकिन 99% क्वेश्चंस में आपका शॉर्ट एंगल ही पूछा जाता है। 1% बिल्कुल रेयर केस में एक्सटर्नल एंगल ऑप्शन में देता है। तो यदि हम इंटरनल कोण निकालेंगे, यदि ऑप्शंस में नहीं है तो फिर उसको 360 में से घटाकर और बाहरी कोण निकाल के हम बाह्य कोण ऑप्शन में यदि है तो बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे उसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच हमेशा छोटा कोण, शॉर्ट एंगल, आंतरिक कोण ज्ञात किया जाता है, जो कि मैंने बताया। हमेशा कौन सा एंगल निकालेंगे, छोटा एंगल निकालेंगे, ठीक है। आंतरिक कोण का मान हमेशा 0 से 180 डिग्री तक होता है। आंतरिक कोण अंदर वाला का मान हमेशा 0 से 180 डिग्री ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ऑप्शन 4 वो रहेंगे, ABCD रहेंगे। पहला रहेगा 20 डिग्री, ठीक है, दूसरा रहेगा 225 डिग्री, तीसरा रहेगा 160 डिग्री और चौथा रहेगा 310 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल निकालना है, क्वेश्चंस दे देगा कि एंगल निकालिए, मान लीजिए कि बोल देगा 5:50 के बीच में एंगल निकालने, तो ऑप्शन देख के हम कैसे छाटेंगे। हम जानते हैं कि आंतरिक कोण का मान हमेशा होता है 0 से 180 के बीच में। ये आंतरिक कोण ही दिया है तो ये तो 180 से बड़ा ये भी है, ये भी बड़ा है, तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन से क्वेश्चन छटते हैं। चले, अब बाह्य कोण का मान हमेशा होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ कि यदि कोण का मान 180 से बड़ा हो तो वह बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, बड़ा कोण हो जाएगा। यदि एंगल हम निकालें और एंगल का मान यदि बड़ा आ गया 180 से, तो हम समझ जाएंगे कि 180 से बड़ा आया है तो वो तो एक्सटर्नल एंगल होगा ना, वो तो बाहरी एंगल होगा।
बड़ा एंगल हो जाएगा। और आंसर में हमको हमेशा आंतरिक एंगल, छोटा एंगल लिखना है, तो जब बाहरी एंगल आ जाएगा, बड़ा एंगल आ जाएगा, तो उसको छोटा में तब्दील कैसे करेंगे, यानी कि बाहरी एंगल को हम आंतरिक एंगल में तब्दील कैसे करेंगे। तो बाहरी एंगल मान लीजिए क्या आ गया, मान लीजिए 160 आ गया, 160 नहीं, मान लीजिए क्या आ गया 240 डिग्री, 240 डिग्री आ गया, तो ये कितना ज़्यादा है, तो 240 डिग्री 360 से 180 से तो ज़्यादा है ना, तो ये तो बाह्य एंगल है। आप बोलेंगे कि ये बाहरी कोण है, हमको निकालना आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, तो जब 180 से ज़्यादा एंगल आ जाएगा ना, तो 360 में से उसको सिंपल घटा लीजिएगा। तो आप घटाएंगे 360 में, तो बचेगा कितना, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आपका आंसर हुआ। ठीक है, बाहरी यदि 180 से ज्यादा कोण का मान आ जाए तो उसको 360 में से घटाकर आंतरिक एंगल निकाला जाता है। सिंपल सी भाषा में ये चीज हुआ, ये चीज लिखा है। बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल बड़ा कोण होगा यदि 180 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो फिर आंतरिक कोण या छोटा कोण ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमको एंगल निकालना है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण को ही दूसरा छोटा कोण या तो शॉर्ट एंगल बोलते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए उसे 360 में से हम क्या कर देंगे, घटा कर ज्ञात करेंगे। ये चीज लिखे हैं और कुछ नहीं है। चलिए अब सीधे हम लोग एंगल ज्ञात करना सीखते हैं। 3 मेथड से मैं बताऊंगा, उदाहरण दे रहा हूं आपको, 3 एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, और तीनों के बाद मैं होमवर्क दूंगा। देखिए 5-20 में कंप्लीट, देखिए यहाँ पे 5-20 मैंने बताया हूँ। मैंने आपको बता के रखा था कि देखिए ये तो 5 मिनट हो गया ना, बिल्कुल 5 पर है तो ये 5 मिनट हो गया। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, ऐसे लाइन ड्रा कर दिए। ये 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो गया। 5 मिनट में 30 डिग्री का बनता है हमेशा, तो 5 मिनट में तो 30 डिग्री का इतना कंप्लीट एंगल हो गया। लेकिन हमको एंगल निकालना है पूरा, इतना एंगल निकालना है 5-20 का, तो बाकी के ए वाला एंगल और जुटेगा, तो ए पूरा कंप्लीट 5 मिनट तो है नहीं, तो कितना मिनट है, तो कैसे पता चलेगा ए वाला एंगल, तो इसको हम बोलते हैं घंटा का विचलन कोण। ये आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। घंटा का विचलन कोण आगे अभी एग्जांपल कराऊंगा, तो चुटकी में घंटा का विचलन कोण आना चाहिए, वो कैसे निकलता है। तो घंटा का विचलन कोण निकलेगा, जैसे जब ये 5:20 है, जब 5 बज रहा था तो घंटा तो बिल्कुल 5 पर था और मिनट था कहाँ 12 पर। अब 5:20 हुआ है तो 5 से आगे खिसक गया घंटा वाला, तो कितना डिग्री खिसका कैसे पता चलेगा, तो ये मिनट से पता चलेगा, ये वाला 20 से पता चलेगा। ये 20 का आधा, मैंने बोला था 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है घंटा का कोण, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो 20 का आधा कितना होता है, 10 डिग्री होता है। 20 का आधा कितना होता है, 10 डिग्री का बनाएगा विचलन कोण, तो ये 10 डिग्री का 20 का आधा, 20 चल चुका है तो ये 20 का आधा 10 होगा, चलना बाकी कितना है, 5:20 हुआ है, अब हमको चलना है 6 तक, 6 बजना है, तो 20 चल लिया, 6 बजने के लिए बचा कितना है, तो 40 बचा है, तो 40 का आधा कितना होता है, तो 20 डिग्री विचलन होगा। तो 10 ए वाला है, तो यदि हमको बाकी के ए वाला यदि निकालना रहता तो फिर ए कितना डिग्री का होता, तो आप बोलते कि ये 20 डिग्री का होता। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि 5 मिनट में बनता है 30 डिग्री का कोण, तो इतना 10 हुआ, तो बाकी जो बचा वो 20 ही ना होगा। तो अब देखिए ना, ए वाला भी पूरा 30 हो गया, ए वाला भी 30 हो गया, लेकिन हमको एंगल निकालना है यहां तक, तो यहां तक निकालने के लिए 5 मिनट में कंप्लीट 30 हो गया। और घंटा का विचलन कोण 20 के कारण कितना विचलन हुआ, ये 10 डिग्री, तो 30 और 10 टोटल कितना, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया खत्म। अब आपको हाथ पे जोड़ के बना लेना है, बहुत आसान है, ये पहला मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखें, 30 डिग्री कंप्लीट, 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, 30 डिग्री ये वाला कंप्लीट हो गया, और 10 और जुटेगा तब ना ये पूरा निकल जाएगा, तब ना ये पूरा निकलेगा, हमको निकालना यहां तक है। ठीक है, तो ये 30 है और ये 10 है, तो 30 में कितना जुटेगा, तो आप बोलेंगे मिनट के कारण 10 30 बना, और घंटा का विचलन कोण कितना है, तो 10 है, तो 30 और 10 कितना हो गया, तो बोल देंगे 40 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे कैसे चलेंगे, दूसरे से कैसे बनाएंगे हम लोग, एक और तरीका घटाने वाला, ये जोड़ने वाला है, जोड़ के निकाल दिया आपने, मैं घटा के भी कर दूंगा, एक और होता है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए घटा के हम कैसे करेंगे, घटाने वाला भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए आपको पता है वैल्यू आया 40 डिग्री, तो ये आंतरिक कोण ही है, क्योंकि आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 से छोटा होता है, तो ये आंतरिक कोण ही आया है। अब देखिए दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए, अगला मेथड को मान लेते हैं बी। दूसरा मेथड नहीं है, पहले के 2 टाइप हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि पहले क्या किया था कि यहाँ तक एंगल निकाला था, मात्र इतना एंगल निकाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकाला था हम लोग। ठीक है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दिए हम लोग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, कि पहले पूरा एकदम एंगल निकाल लेते हैं, पूरा इतना एंगल। चलो इसको मिटा देते हैं,
चलिए ये पूरा 5/20 हो रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, पूरा एंगल इतना निकाल लेते हैं पहले, और हमको निकालना कितना एंगल है, तो हमको निकालना तो इतना ही है ना, तो हम निकाल लेते हैं पूरा इतना। तो पूरा इतना कितना होगा, तो आपको पता है ये कंप्लीट पूरा 5 मिनट है, ये कंप्लीट कितना है 5 मिनट, 5 मिनट में 30 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 30 बना, फिर ये भी कंप्लीट 5 है तो यहाँ भी 30 बना, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ 60 डिग्री 5/20 में हमको एंगल निकालना है, तो 60 डिग्री तो हो गया कंप्लीट, बिल्कुल ए वाला पूरा ए 5 मिनट में 30 डिग्री और ये 5 मिनट में 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, 30 60। अब हमको इतना निकालना है, तो इतना निकालने के लिए हमको तो ए वाला को घटाना पड़ेगा ना, तो ये कितना है कैसे पता चलेगा, तो हमको पता है ना ये 20 चला, बाकी कितना है चलना 40 मिनट बचा है ना, तो बच जाएगा 6, तो 40 का आधा कितना, घंटा का विचलन कौन, तो 40 का आधा, क्योंकि घंटा को चलना तो यही वाला डिस्टेंस बाकी है, 6 बजने के लिए ये वाला डिस्टेंस चलना बाकी है, और मिनट में कितना चलना बाकी है, 40 चलना बाकी है, तो 40 का आधा कितना होगा, तो 20 होगा। बोलेंगे आपकी ये वाला 20 होगा, और ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5/20 हुआ तो 20 का आधा 10 डिग्री, जो चला 20 मिनट में चला कितना, तो इतना चला, ये कितना है 10 डिग्री। ऐसे भी जानते हैं 5 मिनट में बनता है 30, ये वाला 10 है तो ये वाला होगा 20। आप जैसे निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है ये मेथड, ठीक है। और ऐसे मेथड आप कहीं भी ढूंढ ले जाए, ये मेथड बिल्कुल हाथ पर जोड़ने वाला आपको नहीं मिलना है। चलिए अब इतना हो गया, अब हमको करना क्या है, तो हमको निकालना है, पूरा निकाल दिए थे, 60 हो गया था, 30 और 30 60 हो गया, उसमें से ये वाला घटाएंगे तब तो हमारा ये 5/20 का एंगल निकलेगा। तो ये कितना घटाएंगे, तो 20 डिग्री घटाएंगे, तो 20 डिग्री घटा लीजिए ना आप, ठीक है। 60 में से कितना घटेगा, यहाँ जुटेगा नहीं, कितना घटेगा 20 डिग्री, और 20 डिग्री घटाएंगे तो भी 40 डिग्री ही आएगा, ये हो गया। ये कौन सा कोण निकला है, तो बोलेंगे आपकी आंतरिक कोण तो है ये आंतरिक कोण है। क्यों आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण का मान 180 से छोटा होता है, तो ये आंतरिक कोण है। यदि ऑप्शन में आंतरिक कोण नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन में क्या हो सकता है, बाहरी कोण, जो कि 1% चांस रहता है, रेयर केस में बाहरी कोण पूछता है, ऑप्शंस में देता है। जनरली 99% आंतरिक कोण ही देता है। तो बाहरी कोण हम कैसे निकालेंगे, तो इसको 360 में से घटाएं, 360 में से 40 घटाएंगे तो 320 डिग्री आएगा, ये बाहरी कोण हो गया, ठीक है। 360 में से 40 घटाएंगे कितना डिग्री आएगा, 320 डिग्री आ गया बाहरी कोण। आंतरिक कोण 40 और बाहरी कोण कितना 320 डिग्री। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन ये रेयर केस में मात्र 1% चांस है जो कि पूछता है, ऑप्शन में देता है। 99% आंतरिक कोण ही देता है, ठीक है। चलें अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड से कर दिया मैंने, एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला कैसे होगा। अब देखिए दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। देखें आप कितना भी यूट्यूब पे सब चैनल देखे होंगे, ठीक है, लेकिन सब ये दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिक है, ये ट्रिक से ही आप देखे होंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं जो तीनों मेथड बता रहा हूँ, कोण निकालने का सूत्र एक होता है, वो होता है घंटा गुने 60 है माइनस 11 गुने मिनट, 11 गुने मिनट और भागा 2। चलिए अब घंटा 5/20 में घंटा कितना है वो देख लेते हैं। 5/20 है ना, तो घंटा तो ये 5 है ना, घंटा हो गया 5 और मिनट कितना हो गया, तो 5/20 मिनट तो कितना है 20 है, तो घंटा के जगह 5 रखेंगे, मिनट के जगह कितना रखेंगे आप 20 रखेंगे, रख लीजिए आप। चले घंटा के जगह 5 रखेंगे, 5 गुने 60 हो गया, और माइनस 11 गुने मिनट के जगह 20 रख लीजिए, भागा कितना हो गया 2 हो गया। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 6×5 = 30, ये 300 और 11 दूनी 22, 220 हो गया, भागा कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको आप घटाएंगे तो आएगा 80, और 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 40 डिग्री। यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री आ गया। ये कौन सा एंगल है, आंतरिक कोण। आप बाह्य कोण निकालना चाहेंगे, बाहरी कोण निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, तो बाहरी कोण 360 में से 40 घटाएंगे तो 320 ही ना आएगा। आप यही ट्रिक देखे होंगे सब जगह यही ट्रिक देखे होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला ट्रिक जो हाथ पे जोड़ने वाला है, और एक और ट्रिक जो मैं बिल्कुल सेकंड में उड़ाएंगे, 1 सेकंड में, वो भी मैं बताता हूँ। इसमें लगा 10 सेकंड, ठीक है, इसमें लगेगा 5 सेकंड, और अगला जो है उसमें लगेगा 1 सेकंड उससे, ठीक है, उसको भी बताता हूँ। 3 मेथड हो जाएगा, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ठीक है। अब देखिए ट्रिक से जो वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है, इसके लिए हमको करना क्या है, मैं एक पॉइंट लिखा हूं। इस ट्रिक से यदि कोण का मान 180 से बड़ा आता है तो फिर वो बाह्य कोण हो जाएगा, और हमको ऑप्शन में हमेशा आंतरिक कोण देता है, तो फिर आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे। तो जब मान इस ट्रिक से यदि वैल्यू कोण का मान 180 से बड़ा है तो उसको 360 में से घटाकर आंतरिक कोण बना लीजिएगा, वो आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ ट्रिक में लिख दिया हूँ, नोट में लिखा हूँ। इस ट्रिक से यदि कोण का मान 180 से बड़ा हो तो वह बाह्य कोण होगा, फिर उसे 360 में से घटाकर आंतरिक कोण ज्ञात करें,
ठीक है, अगला नोट है, इस कोण से वैल्यू निकालें और वैल्यू निकालने के बाद मान लीजिए कि -40 आ गया, तो ये -40 आएगा ना, माइनस चिन्ह को हटा दें, माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। वही चीज है, इस ट्रिक से यदि कोण का मान ऋणात्मक आए तो ऋणात्मक चिन्ह हटाकर कोण का मान लिखें। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया, तीसरा मेथड बताता हूं मैं 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, फिर उदाहरण बहुत सारा करा दूंगा तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तीसरा मेथड पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा मेथड, चलिए थर्ड मेथड, जो बिल्कुल 1 सेकंड में उड़ाना है। चलिए 5:20, पहले मैं समझा देता हूं। देखिए 5 और 20 का रेशियो कितना है, तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे वो सिखाता हूं मैं पहले। तो देखिए 5:20 का रेशियो, 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में तो रेशियो 1 और 4 का आएगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 6:24 का रेशियो निकालें, 6 से 24 को काटेंगे 4 बार में 1 और 4 का रेशियो होगा। ठीक है, जैसे हम और वैल्यू निकाल लेते हैं बहुत सारे, 7:28 का, ठीक है, 4:16 का, 3:12 का। ठीक है, सबको काटेंगे 4 बार में कटा, 4 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, सबका रेशियो 1 और 4 का आ रहा है दोस्तों। 1 और 4 का रेशियो आ गया ना, ऐसे रेशियो निकाला जाता है, आप सीख लिए होंगे। अब क्या होगा, तो 5 और 20 का रेशियो, 5 से 20 को काटा, 1 और 4 का रेशियो आया। जब रेशियो 1 और 4 का रहेगा ना, तो कोण निकालने के लिए हमको क्या करना है ना, मिनट में ना 2 का कर देना है गुना, आपका हो जाएगा आंसर। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जैसे देखें मिनट कितना है, 1:4 का रेशियो है, बोलेंगे आप है, मिनट कितना है 20, तो मैंने बोला कि मिनट में 2 का गुना करो आंसर, 20 में 2 का गुना करो तो 20 दूनी 40 डिग्री हो गया, आपका आंसर खत्म, सेकंड भी नहीं लगेगा। चले जैसे यहाँ देखें 5:20 में रेशियो 1:4 का है तो 20 दूनी 40 डिग्री आंसर, 6:24 में रेशियो 1:4 का है तो 24 दूनी 48 डिग्री आंसर, 7:28 में 1 और 4 का रेशियो है तो 28 दूनी 56 डिग्री आंसर, 16 दूनी 32 डिग्री आंसर, 12 दूनी 24 डिग्री आंसर। ये है फंडा, इसीलिए पार्ट 1 ये है। ठीक है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि रेशियो वाला जो थर्ड मेथड है ना, जब रेशियो बनेगा तभी ये मेथड लगेगा, यदि रेशियो नहीं बनेगा तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा, जो कि पार्ट 2 में मैं पूरा क्लियर करके बताया हूँ। रेशियो से मात्र 6 प्रकार का रेशियो से ट्रिक बनते हैं। ठीक है, पहला रेशियो जो बनता है 1 और 3 का रेशियो बनेगा। ठीक है, 1:4 का बनेगा, 1:5 का बनेगा, 1:6 का बनेगा, 1:8 का बनेगा, 1:10 का बनेगा। इतना रेशियो का सूत्र है, इतना रेशियो का यदि क्वेश्चंस रहेगा, जैसे हम लिख लेते हैं 3 9 लिख दिए, यहाँ काटेंगे 3 3 9, 1 और 3 का रेशियो है। ठीक है, 1:8 का रेशियो कैसे बनेगा, तो जैसे 2 16 लिख दिए, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 1:8 का रेशियो है। जब रेशियो इतना, ये 6 रेशियो में से कोई रेशियो रहेगा तो हम ट्रिक से बना पाएंगे, यदि ये रेशियो नहीं आएगा तो फिर वो तीसरा मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, वो पार्ट 2 आप देखें, इसीलिए पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके आया हूं। ठीक है, इसको फास्ट करना है, तेजी से कैसे किया जाता है। 3:30 में एंगल निकालना है। ठीक है, पहला ठीक है, पहला से देख लेते हैं। 3:30 में तो आप बोलेंगे ना, ये 30 के कारण मिनट 30 चला है ना, मिनट 6 पे आया है 12 से, तो विचलन कितना चला घंटा का, तो 15, 30 के आधा कितना 15 होगा ना घंटा का विचलन। तो देखिए ये घंटा जो था 3 पर था, 3 से आगे आ गया है इतना, तो ये कितना डिग्री हुआ, तो 30 के आधा, आप जानते हैं 30 के आधा 15 डिग्री, ये घंटा का विचलन हुआ, तो ये 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री होता है, तो ये 15 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां से यदि हम ऐसे चलें, ठीक है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी 15 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 मिनट में बनता है 30 डिग्री का कोण, ये 5 3 30, तो ये घंटा वाला तो बिल्कुल एकदम 3 और 4 के बीच में रहेगा ना, और 5 मिनट में 30 का बनता है, तो आधा ऊपर 15 और 15 नीचे बनेगा, ये कंप्लीट हो गया। अब बाकी हमको एंगल जो निकालना है, पूरा ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ वाला एंगल निकालना है हमको। तो चलें, ये 5 मिनट कंप्लीट, 5 में 30 डिग्री, ये भी 5 मिनट कंप्लीट, 5 में 30 डिग्री, 30 और 30 60 तो कंप्लीट हो गया, और ये वाला 15, तो 60 और 15 हम जोड़ लेंगे तो 75 डिग्री आंसर आएगा। तो पहला मेथड से क्या, 60 में ऐड कितना करना है, 15 डिग्री। ये घंटा का विचलन कोण कितना है, 15, घंटा का विचलन कोण से क्या तात्पर्य है, तो ये 30 मिनट के कारण, मिनट जब 30 चला 12 से 6 पर आया है, तो घंटा 3 से आगे कितना डिग्री गया, उसको घंटा का विचलन कोण बोलते हैं। तो ये जितना भी मिनट चलेगा उसका आधा, तो ये 3 से कितना डिग्री आगे गया, तो 15 डिग्री आगे गया, बचा कितना डिग्री, 15 डिग्री, क्योंकि पूरा 5 मिनट में बनता है 30 डिग्री। तो चलिए अब 60 में 15 जोड़ेंगे तो ये 75 डिग्री। ये कौन सा कोण है, तो आप बोलेंगे ये तो आंतरिक कोण है ना, क्योंकि आंतरिक कोण का मान होता है कितना,
180 से छोटा। अब बाहरी कोण भी हम निकाल लेंगे, बाहरी कोण कितना होगा, बाहरी कोण भी तो हम निकाल लेंगे ना, तो बाहरी कोण कितना होगा हमारा, ठीक है 360 में से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो बाहरी कोण होगा। चलिए अब बी में आते हैं, दूसरे में घटा के कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए घटा के निकालने के लिए पूरा ये 30 निकाल लेते हैं। पूरा देखिए ना, पहले पूरा ए एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये पूरा तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, ये पूरा तो बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से घटेगा क्या, हमको तो निकालना है मात्र ए वाला एंगल, तो 90 में से घटेगा क्या, तो 90 में से ए वाला ए कितना है, हम तो अभी पूरा 90, इतना तो पूरा 90 हुआ, टोटल 90 हुआ, हमको निकालना है इतना, इतना कम निकालना है, तो एक कम कितना कम है, 15 है, तो 15 इसमें से घटा देंगे तो भी कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री ही इनको तो आएगा ना, तो ये 75 डिग्री हो गया। चलिए सेकंड मेथड ट्रिक निकाले थे, ठीक है, ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था घंटा गुने 60, घंटा गुने 60 माइनस 11 गुने मिनट, और भागा कितना था, तो आप जानते हैं भागा 2 था। सर घंटा कितना है, तो बोलेंगे 3, तो 3 गुने 60 माइनस 11 गुने मिनट कितना है 30, भागा कर देंगे 2, 36 18 180 और 11 तिया 33 330 हो गया, भागा 2 का कराना है, घटा लेते हैं 0 से 0, और ये कितना हो गया 13 में से 8 गया तो बचा कितना 5 हो गया, और ये कितना हो गया 2 में से 1 गया तो बचा 1, 150, और 150 में आधा है वैल्यू माइनस में आएगा। अब आधा करेंगे तो वैल्यू माइनस में आया 75 डिग्री, मैंने अभी बताया था कि इस ट्रिक से यदि कोण का मान नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू को हटाकर वैल्यू लिखा जाता है, ये 75 डिग्री हो गया आपका। चलिए अब तीसरा मेथड रेशियो वाला, 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे हम, तो देखें यहाँ पे 3 और 30, ये रेशियो कितना का है, आप बोलेंगे रेशियो कितना का है, तो इससे काटेंगे तो 1 और 10 रेशियो आएगा, 3 से काटेंगे 10 बार में 1 और 10 का रेशियो, जब रेशियो 1 10 का होगा ना बाबू, तो ये मिनट जो है ना, मिनट में उसमें 2.5 का कर देना गुना, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। मिनट कितना है, तो बोलोगे मिनट तो ये 30 है, गुना कितना का करना है 2.5 का, तो 25 दिया 75 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब बाहरी कोण कैसे निकालेंगे, 360 में से हम घटा लेंगे इसको, 360 में से घटाएंगे, 360 में से आप 75 को घटाओगे तो कितना डिग्री आएगा, तो बोलोगे 285 तो आएगा, ये 285 बाहरी कोण हो गया। यदि ऑप्शन में आंतरिक कोण दिया है तो आंतरिक कोण ही लगाना है, बाहरी कोण दिया है तो 285 डिग्री, 75 के बराबर कितना होगा 285, ठीक है। ये हम अंदर वाला निकालने हैं, बाहर वाला की बात करेगा तो बाहर वाला इसकी बात करेगा, यदि अंदर में है 75, अंदर में 75 डिग्री का कोण बना है, ये 75 डिग्री का कोण बना है, तो बाहर में कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 285 डिग्री का बनेगा, और टोटल को जोड़ेंगे तो 285 में 75 जोड़ोगे तो पूरा चक्कर लग जाएगा, तो 360 डिग्री का होता है ना, तो बन जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ 11-20 में, इसमें रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि काटेंगे तो कटेगा नहीं, रेशियो का नहीं रहेगा तो सिर्फ 2 मेथड प्रयोग करेंगे, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। तेजी से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। आप 11-20 पहले बना लीजिए। 11-20 का मतलब मिनट तो बिल्कुल 4 पर रहेगा ना, मिनट 4 पर रहेगा, और 11-20 बना है तो ये जो है घंटा का सुई है, 11 से थोड़ा सा आगे आएगा, कितना डिग्री आगे जाएगा, कितना डिग्री आगे जाएगा, ये जो सीख लिया आंसर चुटकी में लाएगा। तो 20 का आधा बोलेंगे कि 10 डिग्री आधा जाए, 10 डिग्री, ठीक है। 20 का आधा तो बोलेंगे कि 10 डिग्री आगे गया है, घंटा 11 से 10 डिग्री आगे गया है, कितना मिनट के कारण, ये 20 मिनट के कारण, क्योंकि मिनट का आधा घंटा का विचलन कोण होता है, तो घंटा विचलित कितना हुआ, घंटा गया कितना, 11 से कितना डिग्री आ गया 10 डिग्री, और टोटल 5 मिनट में बनता है कितना, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, तो ये 10 डिग्री है तो बाकी के ये वाला कितना बनेगा, तो ये 20 डिग्री बनेगा। कंप्लीट हो गया होगा। एंगल हमको कौन सा निकालना है, तो एंगल जो हमको निकालना है ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ से यहाँ का एंगल, ए एंगल निकालना है हमको, आंतरिक एंगल इसी को बोलते हैं, ए एंगल निकालना है। चलिए तो वो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट एंगल तो यही है ना, ए वाला है, बाहर वाला तो बड़ा एंगल है। अब चलिए ये 5 मिनट कंप्लीट, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, और 30 और 30 60, और 30 90, 90 और 30 120, और 120 में ये वाला कितना जोड़ेंगे, ये कितना है 20 डिग्री है, तो सबसे पहले ए से बनाएंगे तो 120 डिग्री कंप्लीट है, और इसमें ए वाला 20 डिग्री और जुट जाएगा, तो 120 और 20 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि 140 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। 20 से घटाने वाला कैसे बनेगा, तो ये 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120, 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 कंप्लीट हो गया। 150 में क्या करेंगे, तो ए वाला घटेगा ना, क्योंकि हमको निकालना इतना है, अब हमने निकाला कितना, इतना निकाला, अब हमको घटाना कौन है, ये वाला, तो ये वाला 10 डिग्री है, 10 डिग्री घटाओगे तो भी आएगा 140 डिग्री। अब बताओ ये कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे कि ये तो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। बाहरी कोण कैसे निकलेगा, तो 140 घटाओगे, ठीक है, 140 घटाओगे तो बाहरी कोण निकल जाएगा। बाहरी कोण यदि पूछा है तो बाहरी कोण यदि पूछा है तो 360 में से घटाना पड़ेगा, 360 में से 140 घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना बन गया, ये 60 जोड़ेंगे 200, 160 यानी कि 220 डिग्री होगा, 360 में से घटाओगे तो 220 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 40
220 डिग्री, ये 220 डिग्री हो गया बाहरी कोण। चलिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या, सेकंड मेथड वो बनेगा कोण का ट्रिक, ट्रिक क्या है ट्रिक, तो हम जानते हैं घंटा गुने 60 माइनस 11 गुने मिनट और भागा कितना 2। घंटा कितना है 11 20 में 11 है घंटा, तो 11 गुने 60 माइनस मिनट कितना है 20 मिनट है, 11 गुने 20 भागा 2 कर देंगे। चलो 11 छक 66 660 हो गया, 11 दूनी का 22 220 हो गया, भागा 2 घटा लो, ये 0 हो गया 4 हो गया 4 हो गया, भागा 2 काटोगे तो ये तो 220 आएगा ना साहब, और 220 180 से ज़्यादा है तो ये तो बाहरी कोण हो गया ना, ये तो बाहरी कोण हो गया, बाहरी कोण हो गया है। और हमको पूछता है कौन सा कोण, आंतरिक कोण, तो फिर आंतरिक कोण हम कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया आंतरिक कोण निकालने के लिए हमेशा यदि इस ट्रिक से वैल्यू 360 180 से बड़ा आ जाए तो आंतरिक कोण निकालने के लिए 360 में से उस वैल्यू को घटा लेना। अब घटाओगे तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 140 डिग्री, यहाँ भी आंसर सब जगह 140 डिग्री आंसर। और आंतरिक कोण निकालोगे, बाहरी कोण 220 आया है, कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ये है 10:35 में कोण निकालना, घंटा तथा मिनट के सुई के बीच का। 10:35 पहले ड्रा करते हैं हम लोग घड़ी में। घड़ी यदि कोई देखिए, घड़ी यदि माइंड में तुम ड्रा करना सीख लिए तो फिर चुटकी में ऐसे निकाल दोगे, हाथ पे जोड़ के निकाल दोगे, यही मेथड से जो पहला मेथड मैंने बताया हूँ। चलिए 10:35 बोले तो मिनट वाला तो बिल्कुल एक्यूरेट एकदम 7 पर रहेगा ना, और 10 क्या बजना चाहेगा, 10:35 है तो 11 बजना चाहेगा, ऐसा रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल निकलेगा, घंटा वाला विचलन कोण 2 निकलेगा। 35 का आधा 35 चला है ना, मिनट 35 चला तो 35 के कारण घंटा 10 से आगे ये वाला गया है, और 35 का आधा होता है 17.5, तो ये तो 17.5 डिग्री कंप्लीट हो गया भैया, क्योंकि 35 का आधा होता है 17.5 डिग्री, तो 17.5 डिग्री घंटा का विचलन कोण इधर वाला निकल गया। यदि इधर वाला निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, तो 17.5 ये होगा, बचा कितना 12.5, तो 12.5 ये वाला होगा। ये वाला यदि निकालना चाहोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 12.5 डिग्री का होगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये एंगल निकालना चाहेंगे छोटा वाला, तो ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो इसको हम बोल देंगे कि ये 12.5 होगा, और दोनों के जोड़ देंगे 12.5 और 17.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 5 मिनट में, ये आपको पता है। चलिए अब कंप्लीट हो गया, पहला निकालिए 10:35 में। देखिए हमको हम हमेशा शॉर्ट एंगल निकालना रहता है, तो ये वाला निकालना है, इतना एंगल निकालना है। जोड़ने वाला पहले निकालते हैं, फिर घटाने वाला निकालेंगे। घटाने वाला निकालने के लिए हमको पूरा आगे चलना पड़ता है, आगे से घटाना पड़ता है। तो चलिए ये 30 और 30 60 और 30 90 कंप्लीट हो गया, 90 कंप्लीट हो गया, और 90 में ये वाला कितना है 17.5, और इसको 17.5 आप जोड़ देंगे तो 107.5 डिग्री का आएगा, ये आपका हो गया आंसर। और इसका मान 180 से छोटा है तो आंतरिक कोण 107.5 ही आएगा, ये भी कंप्लीट है। चलिए अब 20 से घटाने वाला से कैसे निकालेंगे, तो ये 30 और 30 60 और 30 90, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 कंप्लीट हो गया। इसमें से घटेगा क्या, तो ये वाला घटेगा 12.5 डिग्री, 120 में से 12.5 डिग्री को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 107.5 डिग्री, यहां भी कंप्लीट हो गया। ये तो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है, ठीक है। बाहरी कोण निकालने के लिए आप 360 में से घटाकर इसका बाहरी कोण निकाल सकते हैं, आप खुद निकाल लेंगे बाहरी कोण 360 में से घटाकर। सेकंड मेथड क्या लगेगा, कोण का सूत्र है ट्रिक वाला, वो क्या है, तो घंटा गुने 60 माइनस 11 गुने मिनट भागा 2। चलिए घंटा कितना है, बोलेंगे 10 है घंटा, 10 में 60 का गुना करें 11। मिनट कितना है, बोलेंगे 35, 11 में 35 का गुना करो, भागा कितना 2 हो जाएगा। चलो 10 में 60 का गुना करोगे तो ये 600 हो गया, और 35 दहा का 350 में 35 जोड़ेगा तो 385, ठीक है। 385 भागा 2 कर देंगे हम, गुना कर लीजिएगा, गुना कर किया हूं मैंने, गुना करके लिख दिया हूं। 385 घटाना है, अब घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 215 बचेगा, और 215 का आधा कितना होता है, तो 107.5 ही तो होता है मेरे भाई। तो ये आंसर आ गया, खत्म, ये चीज़ है। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ बहुत सारा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जब पार्ट 3 लेकर आऊँगा मैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का होमवर्क जो भी देता हूँ मैं वो रीजनिंग की क्लास में ही उनका नाम लूँगा, और जो मैथ का होमवर्क देता हूँ उनका मैथ का क्लास में लाऊंगा तो उसी में उनका नाम लूँगा, ठीक है। तो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और सही जवाब देना है। चलिए मैं आपको होमवर्क दिया हूँ बहुत सारा, ठीक है। ये होमवर्क आपको करके और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो कमेंट करेगा उनका मैं सबसे पहले 1 नंबर पर नाम लूंगा। 1 नंबर पर मैं नाम उन्हीं का लेता हूं जो जिनका कमेंट सबसे पहले आता है। चलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल, ये सब पूरा टोटल अब बना लेंगे, ये सब कर पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपसे नहीं हो पाएगा। ये देखें 3 बजे कितना एंगल बनेगा, 5 बजे कितना एंगल बनेगा, 15 बजे, 17 बजे, 19 बजे कितना एंगल बनेगा, 9 बजे कितना एंगल बनेगा, ये मैंने आपको नहीं बताया हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। यदि देखिए, यदि एक्यूरेट टाइम दे दे,
ये एक्यूरेट टाइम दे दे, एक्यूरेट टाइम दे देगा ना तो उसके फिर कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना कि जो टाइम रहेगा, एक्यूरेट जो टाइम रहेगा ना, उसमें 30 का गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देख लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 4 बजे कितना कोण बनेगा, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण, तो सीधे हमको 4 में करा देना है 30 का गुना, तो 4 3 12 120 डिग्री का बनेगा, खत्म। ठीक है, 5 बजे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 में गुना करा देना है 30 का, तो 5 3 15 150 डिग्री का बनेगा सर, आंसर। आप अब 15 मान लो कि बोल दिया 16 बजे कितना बजेगा, तो 16 बजे तो यानी कि 16 बजे सबसे पहले तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा, 12 से ज़्यादा तो टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो ये रेलवे वाला टाइम हो गया, उसको हम कैसे एक्यूरेट टाइम निकालेंगे, तो जब 12 से ज़्यादा होगा ना तो उसमें से क्या करना ना कि 12 घटा देना। ठीक है, तो 16 बजे बोला है, 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 बजे की बात चल रहा है। 16 बजे बोले तो कितना बजे, 4 बजे, या तो 12 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, तो 12 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बजे हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ 17, 12 से कितना ज़्यादा है 5 बजे हो जाएगा, 12 से कितना ज़्यादा है 3 बजे, 15 का मतलब 12 से कितना ज़्यादा तो 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 बजे हो जाएगा, इसका मतलब 7 बजे, इसका मतलब 5 बजे, इसका मतलब 3 बजे, और सब में गुना करा देना है 30 का, तो 4 में 30 का गुना कराओगे तो 4 3 12 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। जैसे और दे दिया आपको 21 बजे, ठीक है, 21 बजे कितना बनेगा, तो देखो ना कितना 12 से कितना ज़्यादा है, तो 12 बोलोगे कि 12 से सर 8 और 1 9 ज़्यादा है, यानी कि ये 9 बजे, 9 में गुना कराएंगे 30 का, तो 9 तिया 27 270 डिग्री, आपका आंसर हो गया। बाहरी कौन है, आंतरिक कौन यदि निकालना हो तो 360 में से आप घटा लेंगे, सब क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, बस इतना आसान और इतना फास्ट तरीका आप कहीं नहीं देख पाएंगे। यदि मेरे वीडियो पसंद आए हो आपको, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का अपडेट बिल्कुल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और होमवर्क करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।